हेलो फ्रेंड्स। तो क्राउन समान ज्ञान बायोलॉजी सीरीज से यह सेकंड चैप्टर होगा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। इम्पॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी के सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जीव विज्ञानियों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण की तकनीक विकसित की है। ठीक है, अलग अलग जीव जो है उसका नामकरण का एक आधार बनाया गया, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का भी एक आधार बनाया गया है कुछ टेक्निक के आधार पर। जीवों को उनके गुण किस किस आधार पर, देखिए तो गुण, जनन, स्वभाव, भोज स्वभाव आदि के आधार पर बांटा गया है। चूंकि यह वर्गीकरण जैविक लक्षणों पर आधारित है, इसको क्या कहा जाता है? जैविक वर्गीकरण कहा जाता है। देखिए, स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कोरलस लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में वर्गीकरण की व्यवस्था तैयार किया और साथ ही उन्होंने 1758 ईस्वी में द्विपद नामपति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की संकल्पना सामने रखी थी। यहाँ से देखिए, प्रश्न पूछता है कि वर्गीकरण का पिता कौन है, तो वो हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस। ये हमेशा पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन का फादर तो वो लिनियस हो जाएगा। उसके द्वारा लिखा गया बुक तो हो जाएगा सिस्टेमा नेचुरे। नेक्स्ट देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में दो शब्द होता है। पहला जो शब्द होता है वह जेनरिक यानी उसके वंश को दर्शाता है, ठीक है, जो कि उसके संबंधित रूपों को सजा होता है। और दूसरा शब्द है जाति का, यानी एक तो पहला दो नाम से बना हुआ, पहला क्या होगा वो हो जाएगा आपका वंश, और दूसरा जो होगा वह जाति यानी स्पेसीज को व्यतीत करता है। वंश नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति का नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है, जैसे मनुष्य के लिए होमोसेपियंस। तो मानव का जो है नेम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमोस जो हो गया वह वंश हो गया, और सेपियंस जो हुआ वह जाति हो गया। देखिए, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज के बाद उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिसने सबसे पहले उसका नाम किसी विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया हो। जैसे करेला का नाम, देखिए तो करेला का वनस्पतिक नाम पूछ दे तो क्या होगा? मोमारोडिका चाररेंटिया, ठीक है। तो ये आपका करेला का वनस्पति नाम है। यह नाम अधूरा है यदि इसके बाद लीन नहीं लगाया गया। तो पूरा नाम क्या होगा? मोमोर्डिका चारंटिना लीन, क्योंकि लीन ने जो है इसको जर्नल में प्रकाशित किया है पहली बार नाम को, ठीक है। तो लीन क्या है? लीनियस, ठीक है। लीन जो है लीनियस का एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसको क्या कहा गया? जो इसको सबसे पहले उन्होंने पौधे का विवरण को प्रकाशित किया था, ठीक है। तो हमने समझा क्या क्या यहाँ पे, किसी भी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें पहला होगा वंश, दूसरा होगा जाति, और तीसरा जो होगा जिसने उसको खोजा उसको प्रकाशित किया। अब देखिए, कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, गाय का बॉस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुत्ता का वो होता है कैनिस फैमिलियरियस, मेढक का होगा राना ट्रिनिगा, ठीक है। आगे देखिए बाघ का, तो बाघ का जो है नाम वो हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। मैंगो, ये भी बार बार रिपीट होता है, वो होगा मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। धान देखिए ओराजिया स्टिवा। आलू यानी पोटैटो, तो ये हो जाएगा आपका सोलानम टुब्रोसम। गुड़हल यानी चाइना रोज, तो इसका नाम क्या है? हिबिकस रोसेनिसिस। नीम का देखिए तो ये होगा अजाडरिचटा इंडिका। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर के शिक्षा सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सारे पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे।
देखिए सरसों तो इसका होगा ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिक, इमली का होता है टैमरिंडस इंडिका। तो ये सभी के सभी क्या हुआ, वैज्ञानिक नाम हुआ। अगला देखिए टैक्सोनॉमिक कोटि यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो सभी वर्गीकरण में मूल इकाइयों का क्रमबद्ध वर्ग होता है, इसको क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक कोटि कहा जाता है। सभी कोटियां एक साथ मिल करके टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम बनाती है। अब देखिए किंगडम, किंगडम में देखिए ये है आपका टैक्सोनॉमिक पदाक्रम। तो इसमें सबसे पहला आता है जाति, फिर जीनस, फिर कुटुंब यानी फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर क्या आएगा, क्लास आएगा, और उसके बाद फाइनली आता है डिवीजन या फाइलम। अगला पॉइंट देखिए जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो विटकर, ये इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता है। तो विटकर ने 1969 ईस्वी में द्वि किंगडम वर्गीकरण के स्थान पर 5 किंगडम जगत यानी पीछे हमने देखा था क्या बाइनोमियल यानी द्वि किंगडम वर्गीकरण था, लेकिन उसके बाद विटकर जो है वह 5 किंगडम यानी जगत वर्गीकरण को प्रस्ताव किया था। विटकर के 5 जगत कौन कौन हैं, तो होगा मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, देखते हैं मोनेरा क्या होता है। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटी जीवों को रखा गया है, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज तथा प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया। इसमें केंद्रक एवं अन्य झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है। तो मोनेरा में क्या होता है, केंद्रक और झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते, लेकिन अधिकांश मोनेरा के सदस्यों में कोशिका भित्ति कठोर होती है। तो पूछता है, निम्न से पूछ देगा कि मोनेरा में क्या चीज़ नहीं होता, तो इस तरह से सवाल बना सकता है एग्जाम में। दूसरा देखिए प्रोस्टिस्टा, तो इसमें क्या क्या है, इसमें ज़्यादातर एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल का यूकैरियोट्स को रखा गया है। ये मुख्य रूप से स्वपोषी हैं यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रायः फ्लैजिला एवं सीलिया पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए तो अमीबा हो गया, युगलिना हो गया और डायटम हो गया, ये सभी के सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लांटी, तो इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय यानी एक से ज़्यादा कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषी पौधे आते हैं। इस जगत में देखिए तो शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एवं एंजिम्नोस्पर्म्स यानी पुष्पीय पौधे को रखा गया है। चौथा कैटेगरी देखिए कवक, तो ये होता है, ये यूकैरियोटिक विषमपोषी है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव है यानी हरा यह नहीं होता है कवक। कवक एक कोशिकीय यानी ईस्ट तथा बहुकोशिकीय मशरूम दोनों होते हैं। तो कवक जो होगा एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की ना होकर के काइटिन की बनी होती है। पूछता है फ्रेंड्स कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है, तो ये होगा काइटिन का, ना कि सेल्यूलोज का। कुछ कवक सहजीवी के रूप में शैवाल से मिलकर के क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। पांचवा देखिए एनीमेलिया, इस जगत में विषमपोषी यूकैरियोट्स को रखा गया है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें पोषण प्राणी संभोजी होता है। इसमें हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, स्टारफिश, मछलियाँ, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी आदि जंतु आते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेकंड चैप्टर हमारा बायोलॉजी का क्राउन का कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट है, PDF चाहिए, न्यूज़ हो गया, मैगजीन हो गया, इम्पॉर्टेंट नोट्स हो गया, बुक्स हो गया, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको आप सर्च करके टेलीग्राम में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।